हरी शरणम गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबको पता है हमारा प्रयास ओसीडी को भगवत गीता की टीचिंग से करना है। तो अब तक हमने क्या लर्निंग्स ली, हमने परमात्मा की शरण ले ली। ओके, तो परमात्मा ने हमें क्या आज्ञा दी कि हमें थॉट्स को अविचल भाव से सहना है, युद्ध में पलायन नहीं करना, रिचुअल्स नहीं करने, विचारों को आने जाने देना, ठीक है। फिर हमें बताया गया कि मनोधर्म में जितनी भी विषय वासनाएं होती है, मीन्स अर्ज उठती है, उस अर्ज को आपको क्या करना है, मना करना है। ओके, शास्त्र हमें साफ साफ बता रहे हैं कुछ करो और कुछ ना करो, उसको हमें फॉलो करना है। राग नहीं रखना रिचुअल्स करने का, और द्वेष हमें नहीं रखना कि मुझे ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं। सांख्य ज्ञान तो हो गया कि हम माइंड नहीं है, बट हमें कर्म योग करना है। कर्म योग क्या हमें बताया गया कि हमें रिचुअल्स नहीं करने, जो व्यथा होगी उसको सहन करना हमारा युद्ध और कर्म दोनों है। हरि को तुष्ट करना है हमें समझाया हरि ने कि माया के गुणों से थॉट्स आते हैं, और आपको स्वामित्व नहीं रखना कि आपको क्यों आ रहा है, भैया ओसीडी है इसलिए ये थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। और फिर हमें किसका दमन करने के लिए बोला गया, हमें दमन करने के लिए बोला गया रिचुअल्स का, ना कि थॉट्स का, ठीक है। एंग्जाइटी को बियर करने के लिए बोला गया, अन्य के किसी मार्ग को नहीं फॉलो करना, ठीक है। उसके बाद इंट्रूसिव थॉट्स स्वीकार है, लेकिन जो रिचुअल्स हैं उसको अस्वीकार बोला गया। फिर हमें बताया गया कि मन इंद्रियों से बढ़कर है, और जो बुद्धि है वो मन से, लेकिन आत्मा इन सबसे ऊपर है और आत्मा साक्षी है, ठीक है। कल हमने बहुत ही अच्छा किया था, वो क्या था कि एक सेकेंड, हमें कल हरि ने ये भी आज्ञा दी थी कि हरि भावनामृत में आपको अपने इस जो हमारा शत्रु है इसका वध भी करना है, ठीक है, ओसीडी का, ठीक है। और हमें अटैचमेंट, फियर और क्रोध से मुक्त होके हरि की शरण लेनी है। अटैचमेंट किससे, थॉट से, रिचुअल से। फियर किससे, इन्हीं इंट्रूसिव थॉट से, डरने वाले फियर, ओके। और क्रोध कि मुझे ये क्यों आते हैं थॉट्स, इन सब से मुक्त होके हरि की शरण में हमें पूजा करनी है। ऐसा नहीं करना कि हमें अपनी ड्यूटीज़ नहीं करनी, वी हैव टू डू आवर ड्यूटीज़, ओके। कल हमने जो किया था वो आपको पता होगा, मैंने एक सेपरेट वीडियो भी डाली है उसके ऊपर, बहुत ही अच्छा वो है ये वाला। देखिए, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। हमें पता है, देखिए कर्म क्या होता है, होता शास्त्र सम्मत ही है कर्म, लेकिन इसमें फल की इच्छा होती है। अकर्म क्या होता है, ये भी शास्त्र सम्मत होते हैं, लेकिन इसमें हम फल की इच्छा नहीं रखते। जो होगा हम परमात्मा के हाथों में छोड़ देते हैं, हम फल की आशा नहीं करते। तो अब जहाँ पे आशा है, वो कह रहे हैं उस कर्म को अकर्म कर दो, उसको मत करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पूजा कर रहे हैं, आपको थॉट आया कि मुझे एक बारी दोबारा नाम लेना, नहीं तो ये हो जाएगा, आशा हुई, रिजल्ट बेस्ड हुआ, वो नहीं करना आपको। केवल सकाम भाव से अपनी ड्यूटीज़ करनी है। आप खाना बना रहे हो, आप अपनी ड्यूटी करो। थॉट आ गया, उसको नहीं करना। जिसमें मनुष्य तो क्या करना है, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, ठीक है। जिसमें आपको कोई भी आशा नहीं हो रही, उस कर्म को आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी ड्यूटीज़ को निष्काम भाव से करना है, ठीक है। उसी इंसान को भगवान ने बुद्धिमान बताया। फिर से आज हमें आज्ञा मिली है गाइस कि कर्म में अकर्म देखो। अब आप कैसे पहचानोगे, सिंपल रूल मैं आपको बता रही हूँ। जहाँ पे आपको अर्ज उठ रही है रिचुअल्स करने की, वो आपको सेटिस्फेक्शन देने की कि मैं ऐसा कर लूँ तो मुझे रिलीफ मिल जाएगा, सब सेफ होंगे, ठीक है, वो क्या है, वो आपको सकाम बेस्ड कर्म है ना, वो आपको फल दिखा रहा है। उसको भगवान जी ने क्या बोला है, उसको अकर्म करो, नहीं करना उस कर्म को, सिंपल, ओके। तो हम आप करते हैं अब आगे कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित रहता है, आपको अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाइड नहीं करना, हरि की इंद्रियों को सेटिस्फाइड करना है। कब हरि की इंद्रियां सेटिस्फाइड होंगी, जब हम भगवत गीता का ये पवित्र ज्ञान को फॉलो करेंगे। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, इंद्रिय तृप्ति मीन्स ओसीडी रिचुअल्स की कामना, उसको नहीं पूरा करना, उससे रहित होता है, उसे पुण्य ज्ञानी समझा जाता है, ठीक है। किसे पुण्य ज्ञानी समझा जाता है, जो अपनी जैसा मन ने कह दिया वैसा नहीं कर रहा, वो ज्ञानी होता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मात कर दिया। कौन से फलों को भस्मात कर दिया, कर्म फलों को, मतलब कि जितने भी ओसीडी रिचुअल्स हैं उसका त्याग कर दिया। देखिए ओसीडी में क्या होता है, अनचाहे विचार आते हैं, कंपल्सिव इच्छाएं पैदा होती हैं, ठीक है। लेकिन अब तक आपने कितना ज्ञान, कितनी समझ ली ना, उसको अब इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। उस समझ से आप उन अनचाहे विचारों, जो भी आपके अर्जी से, आप सबको अब नकार सकते हैं। आप में वो सब शक्ति है,
ठीक है। आपको वो क्रियाएं नहीं करनी हो, उनका फल, चिंता, भय, तनाव ये कुछ नहीं लेना। कोई भी थॉट आए कि अगर मैं ये करूँगा तो बुरा होगा, तो अपने ज्ञान और जागरूकता से आपको इसे पहचानना है और ना करना है, ठीक है। तो इसी से आप क्या होंगे, कर्म फल से स्वतंत्र रहेंगे, यानी कि आप कंपल्शंस को मिटा देंगे। कर्म फल को भस्मात कर देंगे मीन्स कंपल्शंस को भस्म कर दोगे आप, ठीक है। रिचुअल्स को ही दमन करने के लिए पीछे बोला गया था, रिचुअल्स को ही अभी भस्म करने के लिए बोला गया, ठीक है। अनचाहे विचार आए लेकिन आप उन्हें नहीं करें, उनकी चिंता में आपको नहीं उलझना, ज्ञान यूज करना है। कितना ज्ञान मिला है, जहाँ कर्म में अकर्म देखना। कर्म क्या, जहाँ पे आपको लग रहा है कि भैया अच्छा ये तो मुझे रिलीफ वाली चीज बोल रही है, उसको अकर्म करो, नहीं करना उस कर्म को, काटो, अकर्म। ओके तो इस तरह से अपने ज्ञान से, सिर्फ भगवत गीता के ज्ञान से ही आपको अपनी ओसीडी को ठीक करना है। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वे सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। ये भी गाइस बहुत ही प्यारा श्लोक है। इसमें देखिए क्या बोला है कि कर्म फल की आसक्ति छोड़ो। ओसीडी में क्या होता है, अक्सर इंट्रूसिव थॉट्स, कंपल्शंस, डर आता है ना कि मैंने ये नहीं किया तो बुरा होगा। तो हमें क्या बोल रहे हैं कि कर्म फलों की मीन्स जो भी आपके थॉट्स के परिणाम है, कर्म फल की सारी आसक्ति को त्याग कर आप उसके परिणाम को त्याग दो, कि मैंने ऐसा ना किया तो ऐसा होगा, वो सब त्याग दो, ठीक है। विचारों की आसक्ति को आपको त्यागना है, परिणामों को त्यागना है, रिचुअल्स को त्यागना है और सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर, और हमेशा क्या रहना है, संतुष्ट और स्वतंत्र। मीन्स ओसीडी थॉट्स आए तो आपको उन्हें सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रतिक्रिया नहीं देनी। आपको क्या रहना है, सिर्फ संतुष्ट रहना है, सेटिस्फाइड रहना है, और आपको अपने आप को दबाना भी नहीं है, स्वतंत्र रहना है। स्वतंत्र मीन्स दबाना नहीं है आपको कि अपने आप को आप गंदा को, नो, आप अपने आप को स्वतंत्र फील करिए, ओके। संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर वे सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर, और इन थॉट्स के बावजूद भी आपको हरि क्या बोल रहे हैं कि काम में व्यस्त रहो। जो भी आपके रोजमर्रा के काम है, घर का, जॉब, ड्यूटी, स्टडी, जॉब की तैयारी, पुलिस की तैयारी, ओके। तो जो भी आपके रोजमर्रा के काम हैं वो आपको करने ही करने हैं, लेकिन आपको क्या नहीं करना, सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करना। साफ साफ बोल दिया आपको, कोई भी ओसीडी के कंपल्शंस, ये देखिए पढ़िए, सकाम कर्म नहीं करना। ओसीडी के कंपल्शंस और इंट्रूसिव थॉट्स को कर्म मानकर, उसको कर्म मत मान लेना कि वो कर्म है, उसका पालन नहीं करना आपको, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, थॉट्स आ रहे हैं लेकिन आपको उन्हें करने की कोशिश नहीं करनी, उनके नतीजे की आसक्ति को त्यागना है कि ये नहीं किया तो ये होगा। अपने काम में व्यस्त रहना है, संतुष्ट रहना है, ठीक है। कोई रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता, मीन्स आपको उनके जो अर्जिस है उसको फॉलो नहीं करना, ओके। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी हम कल करेंगे। आपको एवरी डे गाइस अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, अपने ऊपर भगवत गीता को आप सच में ये समझिए कि आपको सारथी ने आपका हाथ थामा हुआ है और वो आपको पल पल पे गाइड कर रहे हैं। इन श्लोकों को आपको लगता है कि आपको रिपीट करने की ज़रूरत है, जैसे मैंने कल वाला ही जो कर्म और अकर्म वाला था, ये आज मैंने इसको मतलब इस श्लोक को कम से कम शायद मैंने 1 घंटा लगाया होगा समझने में। तो चीज़ों को समझिए। अगर आपको लगता है मुझे बार बार सुनना है तो बार बार सुनिए। अगर आपको लगता है कोई श्लोक नहीं क्लियर हो रहा, नहीं फिट बैठ रहा ओसीडी से, आपको लगता है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, वी विल टुगेदर हम इसको समझेंगे, ओके। बट आपको नियम जो भी हैं वो फॉलो करने होंगे। आपको मैंने बोला था वरी टाइम बनाइए मॉर्निंग नाइट, वो वरी टाइम आप डिसाइड कीजिए और एक हैबिट अडॉप्ट कीजिए, और हर दिन जो भी आपकी लर्निंग है उसको आप लिखिए और वो डे में फॉलो करना है। आज से हम एक नई चीज़ शुरू करेंगे। रात को सोने से पहले 5 मिनट्स या 2 मिनट्स आपको अपना एनालाइज करना है कि आज आपने पूरे दिन में कौन कौन सी मिस्टेक करी, क्या आप वो उस टाइम वैसा बिहेव ना करके वैसा कर सकते थे। आपको खुद का एनालाइज करना है और कल एक नई शुरुआत से करना है, ठीक है। हरि शरणम गाइस, थैंक यू।